अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। कहिए कैसे आना हुआ? आया हूँ कि आपको थोड़ी तकलीफ़ दूँ। ये क्या बात हुई कि तकलीफ़ दूंगा? अगर आप कुछ चाहते हैं तो वो हमारी ज़िम्मेदारी है कि आपको मुहैया करें। शुक्रिया, आपने हमेशा हमारे साथ ताउन किया है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तमाम दोस्त हमारे घर दावत पर आएं और इसके बाद इमाम हादी अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बातें करें और इनके फ़ज़ाइल के बारे में बताएं। और आज वही दिन है जब वो शहीद हुए थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी मजालिस हमारी और ज़्यादा मदद करती है ताकि हम अपने इमामों के बारे में और जान सकें। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आया हूँ कि आपको दावत पर मदऊ करूँ। और हाँ, रात के लिए जो खजूरें दरकार हैं उसकी ज़िम्मेदारी आप पर है। और मैं जानता हूँ कि इस बाज़ार में आपकी खजूरें सबसे अच्छी हैं। ये आपका लुत्फ़ है। मैं रात को ज़रूर आऊँगा और खजूरें भी साथ लाऊँगा। शुक्रिया भाई। अब आप बताइए कि खजूरों के पैसे कितने हुए जो मैं अदा करूँ। ये कैसी बात हुई? ये खजूरें मेरी तरफ से मजलिस के लिए पेशे खिदमत हैं। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। आपका आना और अपने साथ खजूरें लाना ही काफ़ी है। अच्छा, अगर आप इतना इसरार करते हैं तो रात जब आऊँगा तो बता दूँगा। शुक्रिया। अगर आप इजाज़त दें तो हम चलते हैं, क्योंकि कुछ और दोस्तों को भी दावत देना है और रात की मजलिस की तैयारी भी करनी है। अगर आप इतना इसरार कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर कुछ खा के जाते तो मुझे खुशी होती। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खाना बहुत ही लजीज था। काफ़ी है, अब मजलिस शुरू करते हैं। मेरा भी यही ख्याल है। हाँ, क्यों नहीं। कौन सबसे पहले इमाम के फ़ज़ाइल बताना शुरू करेगा? इमाम अली नकी, जिनका लक़ब हादी है, जो हमारे 10वें इमाम हैं, जो 12 ज़िलहज 212 हिजरी को मदीने में पैदा हुए। आप में से किसी को पता है कि उनकी शोहरत की वजह क्या है? आप बताएं, हम सुनते हैं ताकि आपके इल्म से इस्तिफ़ादा करें। बिस्मिल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम पूरी उम्र अपने घर में नज़रबंद रहे। खुलफ़ाए अब्बासी ने उनके ऊपर पूरी नज़र रखी और उनको हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखा और उनको हमेशा अपनी क़ैद में रखा। जैसा कि आपको पता है कि इमाम ने अपने दौरे इमामत में और अब्बासी दौरे हुकूमत में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। भाई, मैं चाहता हूँ कि आप हमें इमाम की शहादत के बारे में बताएं। इमाम ने हमेशा हुकूमत वक्त के नापाक इरादों से लोगों को रोशनास कराया और लोगों की हिदायत के लिए काम करते रहे। यही वजह थी कि हाकिम वक्त ने इमाम को अपने रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। क्या किया है इसने? ये चाहता था कि इमाम के खतूत को दूसरों तक पहुँचाए। तुम कैसे मुतमईन हो कि ये ख़त अबुल हसन के हैं? मुझे पूरा यकीन है कि ये खतूत अबुल हसन के ही हैं जो वो इन लोगों तक पहुँचाना चाहते थे। मेरी खबर सही है? इस अबुल हसन से कब छुटकारा मिलेगा कि चैन का सांस ले सकूं? आका, जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। सही कहा तुमने, लेकिन अबुल हसन का क्या करूं जिससे वो अपना ये काम छोड़ दें? मेरे सरदार, मुझे इजाज़त दें कि मैं तलवार की एक ज़रब से अबुल हसन का काम तमाम कर लूँ।
نہیں نہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ لوگوں کے درمیان محبوب تر ہو جائے، یہ راستہ درست نہیں۔ میرے مالک، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بالکل درست راستہ نہیں ہے۔ آپ حکم کریں، میں حکم کی تعمیل کرتا ہوں اور ابو الحسن کا کام تمام کرتا ہوں۔ تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تم ہمارے اعلیٰ ترین وزیر ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ آپ کے قربان جاؤں، ایسا ہی ہے۔ ان کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے جو ان کے آباء و اجداد کے ساتھ ہوا۔ یہ راستہ بہت خوب ہے۔ آج کل امام روزہ رکھ رہے ہیں، میں سپاہی کے ہاتھ زہر آلود غذا ان کی افطاری کے لیے بھجوا دوں گا۔ کیا امام نے زہر آلود کھانا کھا لیا؟ ہاں، چند روز بیمار رہنے کے بعد آپ علیہ السلام 3 رجب 254 ہجری کو شہید ہو گئے اور حاکم وقت اپنے منصوبے میں کامیاب ہوا اور امام کو شہید کر دیا۔